घर में किसी को डायबिटिक है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई वेट गेन करना चाह रहा है या वेट गेन हो रहा है, डाइजेशन का इशू है, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। पुराने जमाने में बच्चों होता ये था, पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं रहता था, खाने की थाली में कभी ज्वार आ गया, कभी बाजरा आ गया, कभी मक्का आ गया, कभी गेहूं आ गया। रोज रोज तो गेहूं की रोटी हम कभी नहीं खाते थे। रोज एक ही आटा, रोज एक ही रोटी खाने से हमारे शरीर पर बहुत गलत असर पड़ता है। तो हमें टाइम टू टाइम कौन से अनाज बदलने चाहिए, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें कौन सा अनाज चुनना है। तो आजकल हम लोग जब अलग रहते हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता है, तो हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों अब शुरू करते हैं पहले अनाज को, जो कि हर घर का एक जरूरी अनाज रहता है, हमारे घर में होता ही है, वो है गेहूं का अनाज। तो गेहूं के अनाज, जो गेहूं की रोटी क्यों सबको आजकल सूट नहीं कर रही है, उसका क्या कारण है वो देखते हैं बच्चों। हर बॉडी एक जैसी नहीं होती है। गेहूं की रोटी रोज खाने से हम लोगों में वेट जल्दी बढ़ने लगता है, क्योंकि इसमें कार्ब, शुगर की मात्रा भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो आपने सुना होगा बच्चों कि जिनको डायबिटीज होती है उनको डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि सिर्फ गेहूं की रोटी तो मत खाओ। तो इनडायरेक्टली यही बात है कि उनको ये रोटी सूट नहीं करती। अगर डायबिटिक हो, वेट लॉस करना चाहते हो, तो गेहूं की रोटी या गेहूं की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। जैसे तीनों टाइम अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हो तो एक टाइम कर दीजिए, 2 टाइम आपको दूसरी रोटी चुननी है। बच्चों, दूसरी रोटी बताने से पहले आप में से 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हमारे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली के आप हिस्सा बन जाओगे। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे अनाज की, जो कि इन सर्दियों में खास जरूरी होती है, बाजरे की रोटी। अब बाजरे की रोटी जो होती है, बाजरा नेचुरली बॉडी को गर्म रखता है। तो सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी ना लगे तो ये बॉडी को गर्म रखता है, ये इसमें खासियत होती है। विंटर्स में परफेक्ट होता है इसे खाना, और नया खून बनाने में मदद करता है। इसीलिए बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए इन दिनों में आपको खास इसी की रोटी बनानी चाहिए। हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करता है और शुगर भी कंट्रोल में करता है। बाजरा इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। रेगुलर खाओगे तो वीकनेस दूर हो जाएगी। तो बच्चों, कुल मिला के आपने इसकी अच्छाइयां देखी, जिसे हमने दूर दूर कर दिया है अपने से बाजरे को। तो बाजरे की खिचड़ी हो, बाजरे की दलिया हो, बाजरे की रोटी हो, आप किसी भी तरीके से इसे जरूर खाइए। बच्चों, आगे हम अगले अनाज के बारे में बात करें तो इस वीडियो को तब तक शेयर जरूर करिए उन लोगों को जिनको इन अनाजों की महत्वता है क्या हमारी लाइफ में पता ही नहीं। तो उन्हें जब इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी तो जरूर अपने आप को ठीक रखने के लिए इन अनाज में से कोई भी अपने लिए बेस्ट अनाज जरूर चुनेंगे। बच्चों, अब है ये ज्वार की बारी। ज्वार जो होता है एक लाइट ग्रेन होता है, बॉडी इसको जल्दी से डाइजेस्ट कर सकती है और ये एसिडिटी को कम करता है। कई लोगों को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये ज्वार की रोटी हमें जरूर खाना चाहिए। डाइजेशन स्मूथ होता है। वेट लॉस में भी ये ज्वार आपको बहुत मदद करता है। अगर आप चाहते हो कि वेट लॉस करें तो आप ज्वार की रोटी अपनी डाइट में शामिल कर दीजिए, गेहूं की रोटी को हटा दीजिए। तो अब बिना टेंशन के आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये ज्वार की रोटी हमारे लिए अमृत के समान है। अब बारी आती है बच्चों रागी की रोटी, जो थोड़ा काला सा अनाज जरूर आपको दिखता है, पर फायदे इसके अनेक है। छोटे से छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 6-8 महीने के बच्चे, उनको भी आजकल डॉक्टर हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप रागी इनको जैसे सेरेलैक बनाते हैं उस तरीके से आप इनको दीजिए। कैल्शियम का पावर हाउस है ये रागी का अनाज। ये बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, वीकनेस को दूर करता है और आयरन हाई होने की वजह से ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। ये रोटी उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जिनमें वीकनेस, एनीमिया, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, उनके लिए ये रागी आपके लिए बहुत बेस्ट है। बस मैंने कहा ना, बनाने का तरीका सेम होता है जो आपने देखा यहाँ पर बाजरे की रोटी बनाते कैसे हैं, ऐसे ही मैंने अपने मसाला किचन चैनल पर 6 रोटियां कैसे अनाज की अलग अलग बनाई जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। छोटे छोटे क्लिप्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और हाँ, रागी से बच्चों के लिए भी हम कैसे उसका दूध बनाएं, जिनको दूध पीने में प्रॉब्लम आती है, रागी से कैसे हम छोटा
सा बच्चों को मील बनाकर दें, स्मूदी बनाकर दें। ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर जरूर देखिए। बच्चों, अब बारी आती है मक्के की रोटी की। पंजाब साइड आपने सुना होगा मक्का बहुत ज्यादा खाया जाता है। मुझे पता है सर्दियों में लोग मक्का खाते हैं, लेकिन मक्के में कुछ परेशानियां होती हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको मक्का नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों, कभी कभी ये मक्के की रोटी उन लोगों को सूट नहीं करती है जिन लोगों को हैवीनेस, डाइजेशन का इशू बहुत ज्यादा होता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उनको ये नहीं खानी चाहिए। डायबिटीज में भी शुगर थोड़ा ये बढ़ा देती है। वंस इन वाइल तो ठीक है, लेकिन डेली आपको मक्के की रोटी नहीं खानी चाहिए। तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो इस रोटी को आप लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए, जैसे कि हफ्ते में एक आध बार, इससे ज्यादा बिल्कुल भी इस रोटी को मत खाइए। इसे बनाना भी बहुत आसान है, जो लोग को सूट करता है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रोटी भी बड़ी ही आसानी से बन जाती है। अब बारी होती है बच्चों चावल की रोटी। कई लोग तो चावल खाते हैं तो वो सोचते हैं चावल की रोटी खाना ही क्यों, लेकिन चावल की रोटी कई बार बहुत अच्छी लगती है कई खास रेसिपीज के साथ। चावल की रोटी बहुत ही लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल होती है, इसीलिए हम बच्चों को चावल की रोटी खिला सकते हैं, बहुत ही बेस्ट होती है। कुछ बच्चे जो स्कूल के टिफिन में चावल ले जाना पसंद तो करते हैं, लेकिन चावल गिराते बहुत हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को आप चावल की रोटी बना कर दीजिए, बहुत ही बेस्ट रहेगी टिफिन बॉक्स के लिए। ये बॉडी को ठंडक पहुंचाती है, हाई बीपी वालों के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो राइस की रोटी आप चाहें तो अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अब बारी है ओट्स की रोटी। बच्चों, ओट्स की रोटी में सॉल्युबल फाइबर होता है जो वेट कंट्रोल करता है, क्रेविंग को ये कम करता है और ये हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। ये शुगर को स्लो रिलीज करती है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए भी ये बेस्ट रहेगी। तो बहुत सारे लोग जो ओट्स का नाश्ता खाते हैं ना, तो रोटी भी इस तरीके से वो लोग खा सकते हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं तो हफ्ते में 3 दिन तो ओट्स की रोटी को जरूर खाइए। तो इस तरीके से बच्चों, कुल मिलाकर मैंने आज के लिए आपको बताया है कि कौन सा बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको। कोई भी अनाज बुरा नहीं है। हमारे मन में एक बात आती है कि हम सदियों से गेहूं और चावल खाते आ रहे हैं, अब ये नए नए क्या। आज साइंस बहुत चेंज हो गई है, आज बहुत सारी जानकारी हमें मिलने लगी हैं और आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हो बच्चों, बताइएगा कि अभी तक आप कौन सी रोटी खा रहे थे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जानकारी मिली है तो आप अपना कौन सा अनाज बदलने वाले हो, बताइएगा जरूर। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मैं आप लोग के लिए इस तरीके के वीडियो बनाती हूँ जिससे आपको हेल्प मिल सके। इन वीडियो के जरिए आप जान पाओ कि हमारे लिए जो हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है।